हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। आज की इस वीडियो में हम LIC के प्लान न्यू जीवन आनंद को समझेंगे। इसका प्लान नंबर है 915। हम इस प्लान को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पॉलिसी टर्म जो होता है 15 ईयर्स से 35 ईयर्स का आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, यानी 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, इस तरीके से 35 ईयर्स तक का कोई भी पॉलिसी टर्म आप इसमें ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल्स के साथ इस वीडियो में इस प्लान को समझने वाले हैं। हम 5 एग्जाम्पल्स लेंगे। पहला 35 ईयर्स का, दूसरा 30 ईयर्स पॉलिसी टर्म का, तीसरा 25, फोर्थ 21 और लास्ट 16 ईयर्स का पॉलिसी टर्म के हिसाब से हम देखेंगे। हम सम एश्योर्ड यहाँ पे 5 लाख का एग्जाम्पल लेंगे और एज हम मान के चलेंगे 25 ईयर्स। अगर आपकी एज 25 ईयर्स है तो यही प्रीमियम लगेगा, और अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत प्रीमियम चेंज होगा, लेकिन मैच्योरिटी पर सबको सेम मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 ईयर्स का अगर पॉलिसी टर्म का एग्जांपल लें हम, 5 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी, तो ईयरली प्रीमियम आएगा 15,039 इंक्लूडिंग जीएसटी। फ्रेंड्स, पहले साल में 4.5% जीएसटी होता है, अगले साल से 2.25% के करीब जीएसटी हो जाता है, तो आपका जो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम आएगा वो 15,039 से थोड़ा सा कम होगा। हाँ, गवर्नमेंट जीएसटी को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, तो उस अकॉर्डिंग प्रीमियम आपका थोड़ा बहुत इन फ्यूचर चेंज हो सकता है। इसमें आपका टोटल डिपॉजिट होगा 35 ईयर्स में 5,15,349, और मैच्योरिटी पर फ्रेंड्स मिलता है सम एश्योर्ड प्लस जितने साल का बोनस पॉलिसी होती है उतने साल का बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। उस हिसाब से जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा अप्रॉक्सीमेट, वो बनेगा 24,55,000 35 ईयर्स की पॉलिसी में। अगर आप 30 ईयर्स की पॉलिसी लेंगे तो आपका प्रीमियम आएगा 18,060 रुपीज़ 5 लाख के सम एश्योर्ड का। एज मान के चल रहे हैं 25 ईयर्स। टोटल आपका डिपॉजिट होगा 30 ईयर्स में 5,30,519 रुपीज़, और जो अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी बनेगी वो बनेगी 17,40,000। तो चलिए अब रिस्क कवर की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। इस पॉलिसी में कितना लाइफ इंश्योरेंस है, कितना रिस्क कवर है, जिसके लिए ये पॉलिसी फेमस है। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में 125% ऑफ सम एश्योर्ड का रिस्क कवर है प्लस बोनस। यानी मान लीजिए आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो पहले दिन से नेचुरल केस में 6,25,000 का रिस्क कवर होता है। यानी अगर कोई इस पीरियड पॉलिसी टर्म के पीरियड में पॉलिसी होल्डर के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, पॉलिसी होल्डर नहीं रहते, तो 125% यानी 6,25,000 नॉमिनी को मिल जाता है। और जितने साल पॉलिसी चली होती है, मान लीजिए 10 साल चली है, तो 10 साल का बोनस भी LIC नॉमिनी को इमीडिएटली दे देती है। इसमें जो प्रीमियम हमने डिस्कस किया है, इसमें मैंने एक्सीडेंट, डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट यानी AD एंड DB राइडर इंक्लूड करके बताया है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो 5 लाख रुपीज एक्स्ट्रा LIC पे करती है। यानी 5 लाख की पॉलिसी है तो 11,25,000 का क्लेम नॉमिनी को मिलता है प्लस बोनस। और डिसेबिलिटी बेनिफिट से होता है कि अगर कोई परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है पॉलिसी होल्डर के साथ इस ड्यूरेशन में, तो भी LIC क्लेम पे करती है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इसमें जो यूनिक चीज़ है इस पॉलिसी में, वो ये है कि जो मैच्योरिटी आपको मिल जाती है, जितने भी साल की आपने पॉलिसी कराई है, उसके बाद फुल लाइफ का रिस्क कवर भी चलता है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। आपको पूरी जिंदगी का रिस्क कवर मिल जाता है जितने का सम एश्योर्ड है। मान लीजिए इस एग्जाम्पल में हमने 5 लाख का सम एश्योर्ड चूज किया है, तो 5 लाख का रिस्क कवर लाइफ लॉन्ग चलता है आफ्टर मैच्योरिटी। तो यानी कभी ना कभी तो इंसान ने इस दुनिया से जाना है, तो उस समय नॉमिनी को पूरा सम एश्योर्ड यानी 5 लाख नॉमिनी को मिल जाता है। तो इसमें डबल मैच्योरिटी होती है। पहले तो जितनी पॉलिसी आप टर्म आपने लिया है उस टाइम पे हो जाती है, उसके बाद जीवन भर का रिस्क कवर बाद में सेकंड मैच्योरिटी नॉमिनी को मिलती है। और हाँ, अगर आप चाहें इस फुल लाइफ रिस्क कवर को हटाकर पैसा लेना चाहें, तो जो भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट में मैच्योरिटी के बाद बनता है वो भी LIC इमीडिएटली पॉलिसी होल्डर को दे देती है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें कम से कम 1 लाख के सम एश्योर्ड की आप पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी इनकम के हिसाब से जितनी चाहे पॉलिसी का सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 25 ईयर्स के पॉलिसी टर्म के एग्जाम्पल की। इसमें प्रीमियम आएगा 22,438, टोटल डिपॉजिट होगा 5,49,358, और अप्रॉक्सीमेट मैच्योरिटी बनेगी 13 लाख रुपीज़। अब 21 ईयर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनुअल प्रीमियम बनेगा 27,533, टोटल डिपॉजिट होगा 21 ईयर्स में 5,66,333, और जो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा वो बनेगा लगभग 10,33,000 के करीब।
इसमें फ्रेंड्स आपको जो भी प्रीमियम देते हैं जीएसटी हटाकर उसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। जो भी आप प्रीमियम देंगे उसमें टैक्स रिबेट आप ले लेंगे 80C सेक्शन के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख का रिबेट आपको मिल जाता है। और जो मैच्योरिटी होती है एलआईसी की पॉलिसी की जीवन आनंद की, वो भी टोटली टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होता है। अब 16 इयर्स पॉलिसी टर्म का एग्जांपल लेते हैं। आपका अमाउंट बनेगा ईयरली प्रीमियम 37,620। टोटल 16 इयर्स में आप प्रीमियम पे करेंगे 5 लाख सम एश्योर्ड का 5,89,000 और मैच्योरिटी पर आपको लगभग 8,48,500 की मैच्योरिटी मिल जाएगी। साथ ही साथ फुल लाइफ रिस्क कवर जैसे हमने डिस्कस किया 5 लाख का, वो तो है ही है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस पॉलिसी में 2 साल के बाद लोन फैसिलिटी भी होती है, आप लोन ले सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी को। हालांकि सरेंडर करने में काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उतने की ही पॉलिसी लें जितना आप उसको पूरे टर्न्योर तक चला सकें, ताकि बीच में सरेंडर करने की नौबत ना आए। फ्रेंड्स कम से कम 18 ईयर्स एज के व्यक्ति इस पॉलिसी को करवा सकते हैं, बच्चों के नाम पे ये पॉलिसी नहीं ली जा सकती, और मैक्सिमम 50 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।